मुंशी प्रेमचंद की कहानी धिक्कार। बात उस समय की है जब ईरान और यूनान के बीच लड़ाई हो रही थी। ईरानियों का आक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा था और यूनानी कमज़ोर पड़ रहे थे। आलम ऐसा था कि देश के सारे व्यापार बंद हो चुके थे और सभी युद्ध की तैयारी में जुट गए थे। यहाँ तक कि देश के किसान भी अपने हाथ में हल की जगह तलवार और भाले लेकर उठ खड़े हुए थे। पूरा देश आत्मरक्षा के लिए एकजुट हो गया था, लेकिन फिर भी शत्रुओं के आक्रमण का जवाब देना मुश्किल हो रहा था। एक वक्त था जब इसी ईरान को यूनान कई बार धूल चटा चुका था, लेकिन आज समय उल्टा चल रहा था। ईरान के आगे यूनानी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ रही थी। एक तरफ देश के वीर पुरुष लगातार युद्ध के मैदान में अपनी बलि दे रहे थे, तो दूसरी तरफ महिलाएं सुहाग उजड़ने की खबर सुनकर टूट रही थी। दरअसल देश की महिलाएं भी मजबूर थीं। इन्हें अफसोस था कि वो अपने पतियों की रक्षा नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं था कि उनमें अपनी जान या फिर संपत्ति गंवाने का डर था। असल में उन्हें डर था अपनी मर्यादा का। ईरानी जीतने के बाद महिलाओं को घूरेंगे और कैद करके अपने साथ ले जाएंगे, जो ये महिलाएं नहीं चाहती थी। एक समय के बाद जब स्थिति बहुत खराब हो गई, तो देश में बचे हुए पुरुष और महिलाओं ने मंदिर जाकर देवी के से सवाल करने का फैसला किया। एक दिन सभी मिलकर वहाँ के प्रसिद्ध डेल्फी मंदिर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देवी से सवाल भी किए। उन्होंने कहा, हे देवी, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी सज़ा हमारे लोगों को मिल रही है? क्या हमें कुर्बानियाँ नहीं दी या फिर उपवास नहीं रखा? आखिर हमने ऐसा क्या किया जिससे देवता हमसे इतना नाराज़ हो गए कि वे हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं? इस पर मंदिर में मौजूद पुराजीन ने कहा, हमारा देश किसी देशद्रोही के कारण ऐसी संकट झेल रहा है। जब तक उसे पकड़ नहीं लिया जाए, तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इनमें देवताओं की कृपा भी नहीं काम आएगी। इनके लिए हमें कदम उठाना होगा। इनके बाद लोगों ने देवी से पूछा, हे देवी, हमें बताइए वो देशद्रोही कौन है? जिसके बाद उन्हें जवाब मिला, जिस घर में रात में गाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिस घर में दिन में खुशबू आती है, जिस पुरुष की आंखें अहंकार से लाल हो, समझो वही इस देश का द्रोही है। इसके बाद लोगों ने देशद्रोही की और पहचान जानने के लिए देवी से कई सारे सवाल किए, लेकिन देवी ने किसी का उत्तर नहीं दिया और शांत हो गई। देशद्रोही के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पाने के बाद लोग अपने अपने घरों की ओर लौट गए और उनकी तलाश करनी शुरू कर दी। यूनानियों ने ऐसा घर खोजना शुरू कर दिया जिसमें रात को गाने की आवाज़ आती हो या फिर घर से खुशबू आती हो। उन्होंने बहुत खोजी,
की, लेकिन उन्हें ऐसा घर नहीं मिला। दरअसल शाम होते ही हर जगह शांति छा जाती है। घरों से आवाज़ें तो आती है, लेकिन वो आवाज़ें लोगों की रोने और चिल्लाने की होती थी। देश के सभी लोग लड़ाई में इतने व्यस्त हो गए कि घर की साफ सफाई का भी किसी को ध्यान नहीं रहता था। इसलिए हर घर में केवल बदबू ही निकलती थी। शहर की हर गलियों कूड़े कचरे से भर चुकी थी। सफाई कर्मी से लेकर धोबी तक सभी युद्ध के मैदान में पहुंच चुके थे, जिस वजह से हर जगह गंदगी और बदबू की महक आ रही थी। लोगों की आंखें भी लाल थी, लेकिन आंखों की वो ललिमा अहंकार की नहीं, बल्कि आंसुओं की थी, जो अपनों को खोने के बाद निकल रहे थे। हर तरफ कोहराम मचा था। लोग अपनी मौत को बेहद पास देख रहे थे। इस स्थिति को झेलते हुए लोगों ने उस देशद्रोही की तलाश के लिए पूरा शहर छान मारा, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। दिन बीतते चले गए। यूनानियों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। युद्ध के मैदान में और भी बुरा खबर आने लगी। लोगों के मरने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला गया। इस बीच एक दिन आधी रात के समय एक बूढ़ा आदमी अपने घर से बाहर निकला। पूरे शहर में अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई शहर ही नहीं, बल्कि शमशान घाट हो। दूर दूर तक वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शहर के नाट्यशालाओं में जहाँ एक समय लोगों की भीड़ होती थी, वहाँ अब सियार बोल रहे थे। बाजारों में लोगों की जगह उल्लू बोल रहे थे। मंदिरों में शांति और महलों में अंधेरा छाया हुआ था। वह बूढ़ा आदमी अपने घर से निकलकर उस देवी के मंदिर की ओर चलता जा रहा था। उसका इकलौता बेटा लड़ाई के मैदान में मौत को चुनौती दे रहा था। उस बूढ़े आदमी को किसी भी परवाह नहीं थी। वह अपने विचारों में खोया हुआ चलता जा रहा था। रास्ते में अंधेरा होने के कारण वह कई बार गिरा, लेकिन हर बार खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता चला गया। दरअसल उसने ठान लिया था कि वह देवी से जीत का आशीर्वाद लेकर ही रहेगा, नहीं तो वह अपनी जान उस देवी के चरणों में त्याग देगा। जैसे ही वह देवी के मंदिर में पहुंचा, तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, जिससे वह चौंक गया। उसने देखा कि मंदिर के पीछे किसी घर में से मधुर आवाज़ में संगीत की धुन बज रही थी। बूढ़े आदमी को बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि ऐसी संकट की घड़ी में वह कौन है जो खुशी मना रहा है। वह इस बारे को में जानने के लिए मंदिर के पीछे वाले घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह तो उस मंदिर की पुजारिन का घर था। बूढ़ा आदमी इस बारे में और अधिक जानने के लिए उस घर की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और अंदर की ओर झांकने लगा। तभी उसने देखा कि उस कमरे खूबसूरत मोमबत्तियां जल रही थी।
घर एकदम साफ सुथरा और सजा हुआ था। उस कमरे में एक लड़का टेबल पर बैठा हुआ था। उसके सामने पेय पदार्थों की बोतल और 2 गिलास रखी हुई थी। साथ ही 2 नौकर उसी टेबल के सामने अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर खड़े थे, जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। यह देखते ही बूढ़े आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, यही है देशद्रोही, यही है देशद्रोही। जिसके बाद मंदिर के दीवारों में द्रोही द्रोही है की आवाज़ गूंज उठी। तभी वहां स्थित बगीचे की तरफ से भी आवाज़ सुनाई दी, यही है देशद्रोही। यही सुनते ही मंदिर की पुजारिन अपने कमरे से बाहर निकली और पूछा, कहाँ है देशद्रोही, कौन है देशद्रोही? वह देशद्रोही कोई और नहीं बल्कि उस मंदिर की पुजारिन का बेटा था, जिसका नाम था पासोनिशियस। वह उसी देश में रहकर उसी के खिलाफ काम करता था। देश की रक्षा के लिए जो भी योजना बनाई जाती थी, वह उसे शत्रुओं यानी ईरानियों को बता देता था, जिससे ईरानी अधिक सतर्क हो जाते थे और यूनानियों की हर योजना को मात दे देते थे। यही वजह था कि यूनानी के द्वारा जीत की लाख योजना बनाने के बाद भी वह हार जाते थे और उनकी जीत नहीं हो पा रही थी। इस काम के बदले पुराजिन के बेटे को बहुत सारे पैसे मिलते थे, जिससे वह आराम और मौज की जिंदगी जी रहा था। उसे अपने देश की थोड़ी भी परवाह नहीं थी। वह केवल अपने बारे में सोचता था। बाकी लोग मरे या जिंदा रहे, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं पुजारिन अपने बेटे को इस काम से अनजान थी। उसे थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका बेटा इतना स्वार्थी होगा कि वह लाखों लोगों की जान की फिक्र नहीं बल्कि केवल अपनी फिक्र करेगा। दरअसल पुजारिन हमेशा उसी घर में एक अंधेरे कोठरी में रहती थी। वह वहाँ से बहुत कम निकलती थी। दिन भर वह कमरे के अंदर बैठी पूजा पाठ में लगी रहती थी, जिस वजह से उसे बाहर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता था। बूढ़े आदमी ने जब देशद्रोही का शोर मचाया था, उस समय भी पुजारिन अपने कोठरी में बैठकर देवी की पूजा कर रही थी। आवाज़ सुनकर पुजारिन अपने कमरे से निकली और अपने बेटे की कमरे में झांक कर देखने लगी। वहाँ उसने भी वही नज़ारा देखा जो उसे बूढ़े आदमी ने देखा था। कमरे में मोमबत्तियाँ जल रही थी, गाना बज रहा था और उसका बेटा अहंकार में डूबा हुआ था। यह सब देखकर पुजारिन को बहुत दुख हुआ। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उसका बेटा देशद्रोही होगा, लेकिन उसने जो देखा उसके बाद उसे भी देशद्रोही है। फिर उस बूढ़े आदमी के साथ मिलकर वह चिल्लाने लगी, यही है देशद्रोही। दोनों की आवाज़ सुनकर शहर के अन्य लोग भी वहां पहुंच गए और चिल्लाने लगे, यही है देशद्रोही, यही है देशद्रोही। एक तरफ लोगों की शोर सुनकर जहां पड़ोसियों के कमरे की रोशनी बंद हो गई,
गाना बजना बंद हो गया। वहीं दूसरी तरफ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और देशद्रोही का नारा भी तेज हो रहा था। लोगों ने अंधेरे दूर करने के लिए मशालें जलाई और हथियार निकालने शुरू कर दिए। वहां इकट्ठा हुई भीड़ से तरह तरह की आवाज़ें आने लगीं। कोई कहता इस देशद्रोही को जान की देवी के चरणों में चढ़ा देते हैं, तो कोई उसे उस देवी के छत से फेंकने की सलाह दे रहा था। यह सब देखकर पासोनियस को समझ आ गया कि वह अब फंस चुका है। वह तुरंत वहां से भागकर उस देवी की मंदिर में छिप गया। यह देख सभी लोगों मंदिर में पहुंचे, लेकिन वहां ये सभी असमंजस में पड़ गए थे। पुजारी के बेटों को सजा कैसे दी जाए? दरअसल सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार मंदिर में किसी को मारना पाप कहलाता था, लेकिन कोई उस देशद्रोही को छोड़ना भी नहीं चाहता था। इस बीच भीड़ से फिर तरह तरह की आवाज़ें आने लगी। कोई कहता उसका हाथ खींचकर बाहर लाते हैं, कोई कहता एक देशद्रोही को मारने के लिए देवी हम लोगों को माफ़ कर देगी, कोई कहता देवी की मंदिर में उसे सजा दे देगी, कोई कहता उसे पत्थर से मारते हैं वह खुद मंदिर से बाहर निकल जाएगा। उस रात यही शोर मचता रहा और पासोनियस मंदिर के अंदर ही छिपा रहा। आखिरकार लोगों ने यह तय किया कि मंदिर की छत को तोड़ दिया जाए, जिससे मंदिर के अंदर छिपा पासोनियस कड़कड़ाहट धूप और ठंड से अकड़ जाए। लोगों ने तुरंत इस काम को शुरू कर दिया और मंदिर की छत तोड़ने लगे। पुजारी का देशद्रोही बेटा दिन भर तेज धूप में खड़ा रहा। इस दौरान उसे तेज भूख और प्यास भी लगी, लेकिन पासोनियस को न एक बूंद पानी नसीब हुआ और न ही खाना। दिन भर वह कई तरह के कष्ट झेलता रहा। उसने कई बार लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। वह बार बार लोगों से विनती करने लगा कि वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। कई बार तो उसने अपनी जान तक लेने की भी सोची, लेकिन उसे इस बात का विश्वास था कि लोग उसे माफ़ कर देंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। कई दिन बीत गए। पासोनियस के हाथ पांव बुरी तरह से अकड़ गए थे। दिन में वह खुद को कड़कड़ाती धूप से बचाता, तो रात में जान लेने वाली ठंड से। एक दिन वह खुद गर्मी को बचने के लिए मंदिर में ही इधर उधर दौड़ रहा था कि तभी वह गिर पड़ा। अगले दिन सुबह के समय लोगों ने जब मंदिर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि पुजारी का बेटा ज़मीन पर गिरा हुआ था। लोगों ने जब उसे जगाने की कोशिश की तो वही हिल भी न सकता। उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने उस तक तनिक भी दया नहीं दिखाई।
इस दौरान वहां मौजूद में से एक ने कहा, अभी मारा नहीं है। तो वहीं दूसरों ने कहा, देशद्रोहियों की मौत नहीं आती। जबकि तीसरे ने कहा, ऐसे ही पड़े रहने दो, मर जाएगा। चौथे व्यक्ति ने कहा, ये नाटक कर रहा है। पांचवें व्यक्ति ने कहा, इसने जो पाप किया था उसकी सजा इसे मिल गई, अब इसे छोड़ देना चाहिए। इतना सुनते ही प्रोफेसर उठकर बैठा और बोला, आप सब मुझे मत छोड़ना। अगर मुझे छोड़ दिया तो बाद में आप सभी को पछताना पड़ेगा। मैं बहुत स्वार्थी हूँ, इसलिए मुझ पर विश्वास मत कीजिए। मैंने जो पाप किया है उसकी सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए। पासोनियस के आगे कहा, मैं अपने जीवन के अंत में इस देश के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मेरे पास ईरानियों के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद ईरानियों का हरना आसान हो जाएगा। रात भर मैंने देवी की पूजा की है। उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे ऐसा वरदान दिया है जिसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुझ पर अपने आप पर भरोसा नहीं। यहाँ से बाहर निकलते ही सारी बातें भूल जाऊंगा और लालच में आकर फिर से ईरानियों की मदद करने लगूंगा। इसलिए मेरे ऊपर भरोसा करना सही नहीं है। तभी भीड़ में से एक यूनानी ने कहा, अरे सुनो तो यह क्या कहता है। वहीं दूसरे यूनानी ने कहा, नहीं भाई, शायद यह सच्चा इंसान है। जबकि तीसरे ने कहा, यह अपनी गलतियों को मान रहा है। इसके बाद चौथे व्यक्ति ने कहा, अब हम इसे माफ़ कर सकते हैं और इसे ईरानियों की योजना के बारे में पूछ सकते हैं। तभी पांचवें यूनानी ने कहा, यह कैसा इंसान है जो एक ही बात बोल रहा है कि मुझे पर भरोसा नहीं करना। इस पर वहाँ मौजूद छठे व्यक्ति ने कहा, लगता है रात भर कष्ट झेलने के बाद इसे पछतावा हो गया है। सभी की बातें सुनने के बाद प्रोफेसर ने कहा कि क्या आप लोग मुझे माफ़ करने वाले हैं? ऐसा मत कीजिए। मैं आप सब से फिर से विनती करता हूँ कि मैं भरोसे करने काबिल नहीं, बल्कि मैं तो इस देश का द्रोही हूँ। मुझे ईरानियों से जुड़े हुए कई सारे राज मालूम हैं। मैं अगर किसी भी तरह ईरानियों के पास पहुँच गया तो उनके साथ मिलकर इस देश का नाश कर दूंगा। इनकी यह बातें सुनकर फिर से एक यूनानी ने कहा, एक गद्दार इस तरह से बातें नहीं कर सकता। इस पर दूसरे ने कहा, पहले यह लालची हो गया था, अब शायद इसमें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। इसके बाद वहाँ मौजूद तीसरे व्यक्ति ने कहा, एक गद्दार से अपनी फ़ायदे की बात जान लेना किसी भी प्रकार से गलत नहीं। उसके बाद हम इसे छोड़ने की सोच सकते हैं। वहीं चौथे यूनानी ने कहा, देवी के आशीर्वाद से इसमें
बदलाव आया है। जबकि पांचवें ने कहा, पापियों की भी आत्मा होती है जो कष्ट झेलने के बाद सुधर जाती है। ऐसे में यह सोचना कि एक बार जिसने पाप किया वह कभी पुण्य नहीं कर सकता, गलत होगा। पांचवें यूनानी की बात सुनने के बाद वहां मौजूद छठे व्यक्ति ने कहा, हम सब इसे यहाँ से गाते बजाते ले चलेंगे। इस पर एक स्त्री ने कहा, सुनो भाई, संगीत वालों को बुलाओ। तो यह शरीफ लगता है। इस पर दूसरी महिला ने कहा, हाँ हाँ, चलो हम पहले जाकर प्रोसेनियर को अपने सख्त व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते हैं। तभी पासोनिसियस ने कहा, अगर मुझे पहले से ये सब पूछा गया होता तो मैं सब कुछ तभी बता देता, फिर आप तय कर पाते कि मुझे मारना सही है या नहीं। इस पर वहाँ मौजूद भीड़ में कई महिलाएं और पुरुष चिल्लाने लगे, ओह, ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पासोनिसियस तो सच्चा मालूम होता है। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई और वहाँ की सबसे ऊंची दीवार पर खड़ी होकर कहने लगी, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को सच और झूठ का अंतर नहीं पता चल पा रहा है? क्या तुम लोगों को इस देशद्रोही पर अभी भी भरोसा है? तुम सब ये कैसे भूल गए कि इसी प्रोसेनियस की न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया? उस बूढ़ी महिला के आगे कहा, आज तुम सब इसकी बातों में आकर इसे छोड़ने जा रहे हो। याद रखो, अगर यह यहाँ से निकल गया तो हम सब की ज़िंदगी खराब कर देगा। इसके कारण हमारे देश पर ईरानियों का राज होगा। आगे महिला ने कहा, यह देवी का आदेश है कि इस पासोनिसियस को बाहर न निकलने दें। अगर हम सब को अपने देश और लोगों को बचाना है तो इस मंदिर के दरवाजे को बंद करना ही होगा। लो, इसकी पहली नींव मैंने ही रखती हूँ। वहाँ मौजूद लोगों महिलाओं को देखते हुए सभी दंग रह गए। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसी देशद्रोही की माँ थी। इसके बाद क्या था, लोगों ने मंदिर के द्वार को बंद करने के लिए पत्थर लगाने शुरू कर दिए और पासोनिसियस मंदिर के अंदर ही कैद हो गया। वहीं पासोनिसियस की माँ ने ये सब बीता देखकर लोगों ने कहा, हे वीर माता, तुम धन्य हो। जिस देश में तुम्हारी जैसी माता हो उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। तुम्हें हमारा कोटि कोटि प्रणाम। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनों से के साथ कभी धोखा या गद्दारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना पाप होता है जिसकी सज़ा हमें मिल ही जाती है। वहीं सच्चा देशवासी वही होता है जो अपनों से पहले देश हित का सोचे।
आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे और कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।